ईशान देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्मांसस्तनुर्भिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सूर्य श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 75वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। इस सूक्त में कुल 8 मंत्र हैं। सभी मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रावरुण और देवता उषा है। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है आलोक प्रसारिणी उषा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। व्यो उषा आवादिभिधारतेना विष्कृण्वाना महिमानमागाद अभद्रहस्तम आवरजुष्टमङ्गिरस्तमावत्या अजेगः। प्रथम मंत्र में उषा के शुभागमन का कथन है और धरा और गगन में उषागमन से जो परिवर्तन होता है उसका काव्यमय चित्रण है। उषा वह बेला है जो निशा के समाप्ति और सूर्योदय के पूर्व एक झुलफुली बेला रूप में, ब्रह्म बेला रूप में प्रकाशित होती है। उषा का मानवीकरण है। मानवीकरण को जो पर्सोनिफिकेशन से जोड़कर यह कहते हैं कि यह अंग्रेजी से आया है, वे मतलब कुछ भूल में हैं। यह सर्वप्रथम ऋग्वेद के मंत्रों में उषा सूक्तों में दिखाई पड़ता है। तो काव्य भी है वेद। पश्य देवस्य काव्य वो नमवार नजीरियत। तो इसमें जहाँ तहाँ प्राकृतिक छटा का मनोरम चित्रण दिखाई पड़ता है। ऋषिगण प्रकृति के खुले प्रांगण में जीवन बिताते थे। उषा का या प्रकृति का जो प्रारूप दिखाई पड़ता था वो बड़ा ही मनोरम होता था और ऋषि का कवि हृदय उसमें फूट पड़ता था। तो उषा को एक सुंदरी वधू के रूप में चित्रित किया गया है उषा सूक्तों में। तो कहा जा रहा है कि उषाह माने उषाएं दिव्यजाह अंतरिक्ष से आती हैं, उत्पन्न होती हैं, प्रकट होती हैं और वे आवाह विशेष रूप से प्रकाशित होती हैं, संरक्षण देती हैं। ऋत महिमानम आविष्कृण्वाना, ये अपनी महिमा को तेज से प्रकट करती हैं। अगात और इस कथित रूप से भूमंडल पर अवतरित हो रहे हैं। द्रुहः अजुष्टम तमः अप आवाह। द्रुह हमारे शत्रुओं को ये उषाएं, अजुष्टम माने अप्रिय, तम को अप आवाह माने दूर करती हैं। तो शत्रुओं को दूर करते हैं। प्रायः निशा काल में हिंसक शत्रु जो अंधकार में सक्रिय होते हैं वे दूर हो जाते हैं और चोर आदि भी उसी कोठ में आते हैं, वो भी दूर होकर छिप जाते हैं। और इस प्रकार से अनुपयोगी या कहें कि अप्रिय अंधकार को उषाएं आकर दूर करती हैं। अप्रिय और शत्रु इसलिए हैं कि रात्रि में शत्रु बाधा अधिक होती है और इसीलिए वे अप्रिय हैं। अंगस्तमा पथ्या अजीगा। अंगस्तमा माने गमन के मार्गों को, अंगस्तमा गमन के, पथ्या माने मार्गों को
अजीगा माने ये उषाएं प्रकाशित करती हैं। देवी उषा अंतरिक्ष में प्रकट होकर विलक्षण रूप से प्रकाशित होने लगी हैं। तेज द्वारा अपनी महिमा को उद्घाटित करती हुई ये उषाएं चली आ रही हैं। शत्रुओं और अप्रिय अंधकार को दूर करती हुई, गमन पथ को आलोकित करती हुई ये उषाएं छवि छिटका रही हैं। अंतरिक्ष में उषा प्रकट हो भरती दिव्य प्रकाश, महिमा उद्घाटित कर भरती तेजो में उल्लास, चली आ रही अंधकार अरि दूर भगाती, गमन मार्ग को आलोकित कर दिव्य बनाती। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 75वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ में त्रावरुण, छंद त्रिष्टुप और देवता उषा है। शीर्षक है समृद्धि और सुपुत्र की उषा से कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। महेना अद्य सविताय बोद्धुषा महे सौभगाय प्रजन्ते चित्रं रजिञ्जशसं देह्यस्मै देविमर्तेषु मानुषश्रवस्यम्। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि उषा देवी मनुष्यों को सुख समृद्धि और सुपुत्र प्रदान करें। हर वस्तु में देवत्व देखना यह वेद का लक्षण है या वेद का दृष्टिकोण है। प्रत्येक वस्तु में एक दैवी शक्ति है। इस रूप में हमें देखना चाहिए, अथवा काव्य समझें तो मानवीकरण तो ही है। मानवीकरण में तो प्रकृति में मनुष्य जैसा व्यवहार देखा ही जाता है। तो उषे देवी, हे उषा देवी, अद्य नः, आज हम सबको महेश्विताय हमें हमारे बड़े सुख की प्राप्ति के लिए बोधि माने जागृत हो, जग जाओ। उषा प्रकट होती है और जब प्रकट नहीं रहती तो यह माना जाता है कि वो सो रही है। मानवीकरण है, जब व्यक्ति दिखाई पड़ता है तभी तो सक्रियता से उसका अनुमान होता है। तो उषा का स्वरूप जब जगा तो ये समझ पड़ा कि उषा भी जग गई। तो हे उषा, तुम सुविताए सुख के लिए, बोधि माने जानो और जागो। उषा, हे उषा देवी, महे सौभगाय प्रयंति, महे माने बड़े और सौभगाय माने सौभाग्य को प्रदान करो। प्रयंति माने प्रदान करो। महे सौभागाय प्रयंति, बड़े सौभाग्य को प्रदान करो। चित्रम यशसम रईम अस्मेधेहि, चित्रम माने अलौकिक, चित्र विचित्र विशेष। यशसम रईम, यशसम माने यश से युक्त, रईम माने धन, अस्मेधेहि माने हम सबको दो, धेहि माने देहि, अस्मे हम सबको क्या दो, यशसम रईम यशस्वी धन। तो यशस्वी धन कैसे बनता है या कौन है? जब धन श्रमपूर्वक ईमानदारी से कमाया जाए तो वह धन यशस्वी है। इसके अतिरिक्त जब वह लोक हित में लगे तब यशस्वी है। किसी ने धन कमाया और धन के द्वारा अपना ही बैंक बैलेंस बढ़ाया
तो उस धन को यशस्वी धन नहीं कहा जा सकता। अथवा वो धन अनुचित मार्ग से कमाया गया, दूसरे का हक छीन करके, तो वह भी धन यशस्वी नहीं है। तो हे उसे तुम हमें श्रेष्ठ यश से युक्त धन देती रहो। मानुष देवी, हे मनुष्यों की हितैषिणी देवी, हम मर्तेशु, यानी मर्तेश माने मनुष्यों को, क्योंकि मनुष्य मरणशील है इसीलिए उसको मर्त कहा जाता है। तो मर्तेश सवस्यम, यानी हम मानवों को, मनुष्यों को, सवस्यम, श्रव कहते हैं अन्न को, श्रव कहते हैं यश को। तो हम मनुष्यों को अन्न और यश से युक्त पुत्र दो। अन्न से मतलब हुआ समृद्धि हो जाएगी, क्योंकि अन्न का होना धनवान होने का प्रतीक था। उस समय कुछ आज की तरह मुद्राओं का प्रचार नहीं था, जिससे बैंक बैलेंस के आधार पर धनवान कहा जाए। जिसके घर में अन्न विशेष रूप से होता था वही धनवान माना जाता था, क्योंकि इसी के द्वारा वो यज्ञ कर सकता था, भोज भंडारा कर सकता था, दूसरों को भी खिला सकता था, दान आदि कर सकता था। तो क्योंकि सब लोग तो खेती नहीं कर सकते थे, वर्ग बटे हुए थे, तो इसलिए कहा गया मर्तेषु सर्वस्वम, हम मनुष्यों को अन्न से संपन्न पुत्र दो, यश से संपन्न पुत्र दो। श्रव माने अन्न भी होता है, श्रव माने यश भी होता है। तो अन्नों वाला और यश वाला यशस्वी पुत्र हमें प्रदान करो। हे उषा देवी, आज हमारे सुख संवर्धन के लिए जागो और परम सौभाग्य प्रदान करो। विशेष सुयश समन्वित संपत्ति दो। हे मानवों की हितैषिणी देवी, उसे हम मनुष्यों को अन्न की समृद्धि समेत यशस्वी पुत्र दो। हे उषा, हमारा सुख संवर्धन करने आओ। हे उषा, हमारा सुख संवर्धन करने आओ, हमें परम सौभाग्य दान कर सुखी बनाओ। हमें सुयश के साथ साथ संपत्ति दे जाओ। हम मनुष्यों को सुत सदन दे, यश फैलाओ, सुखी बनाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 75वें सूक्त के 30वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ में वरुण, छंद त्रिष्टुप और देवता उषा हैं। शीर्षक है कर्म भूमि की निर्मात्री उषा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एतेत्ये भानवो दर्शताजाश्चित्रा उषसो अमृता स आगोः जनयन्तो दैव्या अनुव्रतान्या प्रणन्तो अंतरिक्षाव्यस्थः। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि उषा के आगमन के साथ साथ जो प्रकृति में एक शोभा वृष्टि होने लगती है, कल कोमल किरणें कृष्ण वर्णा रात्रि जन्य अंधकार को हटाकर किस प्रकार से प्रकाश फैलाती हैं, इसका काव्य में कथन है। दर्शताया उषसा, दर्शनीया उषा के ते एते, वे ये रूप चित्रा अमृताशाह भानुआ। और इस उषा के द्वारा चित्रा माने चित्र विचित्र विलक्षण, अमृताशाह माने अमर, भानुआ माने प्रकाश की किरणें। तो चित्रा अमृताशाह भानुआ विलक्षण अमर प्रकाश की किरणें अगुह फैल रही हैं। यानी उषा के आगमन के साथ कल कोमल किरणें
अंतरिक्ष और पृथ्वी में फैल रही हैं, मुस्कान की तरह सर्वत्र छिटक रही हैं, अगुह इस प्रकार से वे आ रही हैं, धरती को शोभा संपन्न बना रही हैं। दिव्यानि व्रतानि जनयंता, दिव्य व्रतों को अर्थात दिव्य कर्मों के निर्माण की भूमिका बना रही हैं। अंतरिक्षा आपृणंता वि अस्थु, अंतरिक्ष को कल कोमल किरणों से सजा रही हैं, विशिष्ट रीत से उसे आपूरित कर आकर्षक बना रही हैं। दर्शनीय उषा की ये विलक्षण अमर प्रकाश किरणें सर्वत्र फैल रही हैं। ये दिव्य व्रतों अर्थात कर्मों की भूमिका, भव्य भूमिका बना रही हैं। ये संपूर्ण अंतरिक्ष को आपूरित कर सर्वत्र फैल रही हैं और एक प्रकार से बड़ा ही कल कोमल वातावरण बना रही हैं। उषा दर्शनीया के फैले रंग बिरंगे किरणमाल हैं। उषा दर्शनीया के फैले रंग बिरंगे कल किरणमाल हैं। अमर किरण आलोकित होती लाल हो रहा गगन भाल है। दिव्य कर्म की बनी भूमिका शुभ कर्मों का विशाल जाल है। फैली रम्य रश्मियाँ जिनसे आपूरित अंबर विशाल है। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 75वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दुष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिशुप और देवता उषा तथा शीर्षक है कर्म संपालिका लोक पालिका उषा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एषा स्याजुजाना परागात् पञ्चक्षितेः परिसद्यो जिगाति अभिपश्यन्ते पजुनाजनानान् दिवो दुहिता भवनस्य पत्नी। इस चौथे मंत्र में यह कथित है कि उषा के आगमन के साथ साथ कर्मजाल फैल जाता है, लोक कर्म में उद्यत हो जाता है। उषा समाज के 5 वर्गों में बंटे प्रारूप को कर्म में संलग्न कराती हैं। इस प्रकार से एक नवीन जागृति की छटा फैलाती हैं। ऐसा माने यह उषा पराकात कहीं दूर प्रदेश से आती है। पंचक्षिति योजाना सद्या परिजिगाति, पंचक्षिति माने पृथ्वी के 5 वर्ग के मनुष्यों को कर्मण योजाना कर्मों में संयोजित करती हुई सद्या परिजिगाति शीघ्र ही उनके पास पहुंच जाती है। यानी जो भूमि 5 प्रकार के जनों में विभक्त है उसको कर्म में संलग्न करती है। तो 5 प्रकार के कौन जन हैं, कौन प्रजाएं हैं? तो वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 ये हुई और 5वीं प्रजा हुई कौन? निषाद। तो उस समय का जो भारतीय समाज था वो 5 वर्गों में बंटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो यह तो कर्मों के हिसाब से थे। उस समय जन्म के हिसाब से जो है वो कर्म नहीं होता था कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही कहा जाएगा। अरे बहुत समय तक चला, रावण बड़े उच्च कुल का ब्राह्मण था लेकिन वो राक्षस कहा गया। तो इस सत्य युग में प्रारंभिक काल में तो यह व्यवस्था और कुछ भिन्न थी। तो वो तो बंटवारा हर देश के समाज में है। सभी देशों में जो है वो शिक्षक हैं, उपदेशक हैं और साथ साथ वैज्ञानिक हैं और क्षत्रिय हैं, यानी
जो रक्षा कर्मों में लगे रहते हैं, पुलिस में अथवा सेना में हैं, वे सब क्षत्रिय ही हैं। और वैश्य माने उद्योगपति, व्यापारी, ये सभी देशों में हैं। और शूद्र माने जो सफाई वाले कर्मचारी हैं, यानी समान प्रतिभा के लोग नहीं रहते हैं और समान कर्म भी नहीं रहता है। जो सफाई वाला कर्म है यह कम महत्व का नहीं है। अगर सफाई न हो तो समाज दुर्गंध से भर जाएगा, बीमारी से भर जाएगा, इसलिए सबका महत्व है। तो यह सभी समाज में, सभी देशों में होता है। भारत में भी यह था। तो 5 श्रेणियों में विभक्त था समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और एक और श्रेणी बन गई थी, वो थी निषाद की। निषाद पूर्ण रूप से जनजातियों से संबंधित थी, यानी जो वनों में रहती थीं। धीरे धीरे वे खिसक कर आर्यों से मिलने लगी और वर्ण संकर इसी को कहते हैं। और संतानें भी उत्पन्न होने लगी तो उनको पंचम वर्ण में रख दिया गया, जो जनजातियां आर्यों से मिलने लगी। देखिए, भारत में यह मेल अधिक हुआ क्योंकि जो मध्य प्रदेश में जनजातियां थीं वे भी आने लगीं, तो आर्यों ने उनका भी स्वागत किया। यह बात इधर के प्रदेशों में, यानी अरब कंट्रीज़ में, ईरान आदि में नहीं है। और वहाँ एक चीज़ देखिए कि वर्ण गौर ही सबका है, क्योंकि उनमें यह रक्त का मेल जोल नहीं हो सका। क्योंकि वहाँ लोग क्यों जाएंगे उन प्रदेशों में जहाँ बालू ही बालू है, भूमि में कोई उपज होने का सवाल ही नहीं है। तो ये जो 5 जनों में निषाद थे, ये आर्यों से विलग थे, लेकिन आर्यों की कृपा से वे भी सम्मिलित होने लगे और आर्यों ने अपनी कृपा दृष्टि डाली और उन्हें अपने समाज में सम्मिलित कर लिया। और देखिए कितना उदार दृष्टिकोण है कि जब किसी देव विशेष से प्रार्थना की जाती है तो केवल 4 वर्णों के लिए ही नहीं, 5वें निषाद के वर्णों के कुशल क्षेम की भी प्रार्थना की जाती है। यह अन्य देशों में नहीं। अन्य देशों में तो उसको गुलाम बना कर रखते हैं, जैसे पशु रखा जाता है वैसे रखे जाते हैं। पहले था भी तमाम देशों में। जो जनजातियाँ थीं, जब अधिक सभ्य जातियाँ पहुँची तो उनको उन्होंने पशुवत मान लिया और जंजीर में बांध करके रखते थे और कोड़े से उनको काम लेते थे। जब काम लेना हुआ तो उनको ले गए खेतों में, बंधन मुक्त कर दिया, काम लिया। जैसे लोग बैलों को मारते हैं वैसे उनको कोड़े से मार करके काम लेते थे। फिर जंजीर में बंधे हुए उनको लाकर पशुशाला में बांध देते थे। तो भारतीय आर्यों में बात नहीं हुई, उनके कुशल क्षेम की कामना की गई और उनसे भी मानवीय व्यवहार किया गया। इसलिए वे लोग जो कि इस भ्रम में जी रहे हैं कि यहाँ जो एक वर्ग था विशेष, उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता था, वे भूल में हैं। इधर जब यवन आदि आए, अंग्रेज भी आए, तो वे समाज में अव्यवस्था फैला दिए। इसलिए किन्हीं कारणों से थोड़ा मतभेद हुआ। लेकिन अब लोग जो उसकी दुहाई देते हैं कि बड़ा जुल्म किया, वो गलत करते हैं। अब फिर वही दशा हो गई। अब कोई ना शूद्र के बगल बैठने में अपनी बेइज्जती समझता है, ना खाने पीने में। आप देखिए आज जो भोज भंडारा होता है,
सब एक साथ मिल करके खाते हैं, कोई नहीं पूछता भैया तुम किस जात के हो। तो इसलिए निवेदन है कि भारतीयता की निंदा किसी कारण से हठपूर्वक या अज्ञतापूर्वक न की जाए। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति बड़ी उदारवादी संस्कृति रही है। यहाँ तो पिपीलिका को भी बलि दी जाती थी, यानी उसके भी भोजन का इंतजाम किया जाता था। कुक्कुर को भी खिलाया जाता था, काग बलि, कौवे को भी आहार दिया जाता था। तो हमारी संस्कृति बड़ी उदार संस्कृति है। लोग किन्हीं कारणों से आज भी, और दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग विद्यमान हैं जो ये सवर्णों को नीचा मानते हैं और उनसे ईर्ष्या करते हैं। यद्यपि विशेषाधिकार इसी बल पर पाए हुए हैं, लेकिन वे फिर भी उनसे घृणा और द्वेष करते हैं। वो द्वेष की प्रकृतिवश या अज्ञानतावश भी हो सकता है। इससे मेरा विशेष निवेदन है कि हठ छोड़ें। 75 वर्ष बीत गए स्वतंत्रता के, वे विशेषाधिकार पा रहे हैं और एक वर्ग विशेष वंचित हो रहा है योग्यता होते हुए भी। तो अब समाज में भेदभाव अब पैदा किया जा रहा है, तब नहीं था। अब समाज में भेदभाव पैदा किया जा रहा है, कुछ को विशेषाधिकार दिया जा रहा है, कुछ को उससे वंचित किया जा रहा है। तो अब तो नहीं होना चाहिए। तो जनानाम वयुना अभिपश्यन्ति, यह उषा जो है, जनानाम माने पंचजनों की या पंचजनों का जिनका उल्लेख अभी किया जा रहा है, उनके कर्मों का अभिपश्यन्ति, उनके कर्मों को देखती हुई, वयुना कर्मों को अभिपश्यन्ति भली भांति देखती हुई यह उषा, जो कि दिवा दुहिता, जो कि स्वर्गलोक की पुत्री है और भुवनस्य पत्नी, भुवनस्य माने भूलोक की पत्नी है। तो भाई पत्नी के यहाँ अर्थ भार्या न समझें, बल्कि पत्नी का अर्थ हुआ हित चिंतिका, पालिका। देखिए भैया, पत्नी का अर्थ स्त्री ही, भार्या ही नहीं होता है। ये पाधात से बना है, पाधात से पति भी बना है और पाधात से पत्नी भी बनी है। जैसे पति का उत्तरदायित्व होता है कि पत्नी की रक्षा करे, वैसे पत्नी की भी का भी उत्तरदायित्व है कि पति की रक्षा करे। तो पाधात से दोनों निर्मित हैं। तो अब यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है, दिवा दुहिता, यह उषा जो है स्वर्गलोक की या द्विलोक की दुहिता है, पुत्री है। और भुवन से पत्नी, भुवन की पत्नी है। तो पत्नी का मतलब उसकी भार्या नहीं है, बल्कि पत्नी का मतलब हुआ पालन करती। पालन करती का मतलब हुआ उसकी रक्षा करती है। तो जैसा हमने कहा कि पत्नी का अर्थ माने पत्नी और पति दोनों पाधात से बने हैं, पारक्षणे। तो इस तरह से शब्द की बारीकियों को भी समझना चाहिए। तो यहाँ पत्नी का अर्थ हुआ पालिका, देख रेख करने वाली। तो ये उषा भुवन से पत्नी, भुवन की भी लोक की भी पालिका है, सबका पालन पोषण करती है। उषा काल बड़ा ही पवित्र काल होता है, स्वास्थ्यप्रद काल होता है। उषा आकर के सबका पालन पोषण करती है, कर्म में लगाती है, कर्म के द्वारा लोग समृद्ध बनते हैं। इस प्रकार से उसकी प्रेरणा से सब पालित पोषित होते हैं, यह अर्थ है। यह उषा कहीं दूर से आकर पंचजनों को, सभी मनुष्यों को उद्योगों में संलग्न करती है, उनके पास पहुंचकर कार्यों का निरीक्षण करती है। दिव्य लोक की पुत्री यह उषा लोकों का पालन पोषण करती है। रंग बिरंगी उषा तेजयुत कहीं दूर से आती, रंग बिरंगी उषा तेजयुत कहीं दूर से आती है। पंचजनों को उद्योगों में उनको शीघ्र लगाती है। निकट पहुंचकर सतत निरीक्षण कर्म शुभाशुभ का करती, दिव्य लोक की सुता उषा यह पोषण करती, दुख हरती। ओम
वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 75वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिशुभ, देवता उषा, शीर्षक है गुण संपन्ना उषा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वाजिने एव ते सूर्यस्य जोषा चित्रामघाराज ईशे वसो नाम ऋषिष्टता जरयन्ते मघान्युषा उच्छते वह्निभिर्गृणाना। इस 5वें मंत्र में उषा की महिमा का कथन है। उषा कैसी है? वाजिनीवती, वह बलवर्धिका है अथवा अन्नवर्धिका है। वाज माने अन्न भी होता है और वाज माने बल भी होता है, तो वह वाजिनीवती है यानी अन्नवती है अथवा बलवती है। तो वह बलवर्धिका है अथवा अन्नवर्धिका है, दोनों हो सकता है। और चित्रा मघा, चित्र विचित्र विलक्षण, मघ कहते हैं ऐश्वर्य को, विलक्षण ऐश्वर्यों वाली है। चित्रा मघा विलक्षण ऐश्वर्यों वाली है। सूर्य से योषा, उस सूर्य की पत्नी है। वसु नाम रायः, देखिए यहाँ पत्नी का अर्थ पालन करने वाली, यानी उषा। सूर्य जब बाल रूप में रहता है तो बाल रूप से युवक रूप होने के लिए कोई पालिका होनी चाहिए ना। तो सूर्य जब कल कोमल किरणों वाला बाल सूर्य रहता है तो उसको वो पोषित करके तेजवान बनाती है। तो इस अर्थ में वह सूर्य की पत्नी कही गई है। तो पत्नी का अर्थ पालन पोषण करने वाली हो सकता है। अथवा योषा है, उसको योषा ने शीघ्र तत्काल अर्थ के लिए पत्नी भी कह सकते हैं, क्योंकि यह काव्य है। काव्य में गणितीय सिद्धांत नहीं चलता है, कुछ परिवर्तन होता भी रहता है। कल्पना में गणितीय सिद्धांत नहीं लगता है। वसु नाम रायः ईशे, वसु नाम माने समस्त धनों ऐश्वर्यों की वो स्वामिनी है। ऋषि अस्तुता, वह अपने गुणों के कारण ऋषियों द्वारा अस्तुत्य है, प्रशंसित है। मघोनी यानी वह ऐश्वर्यवती है। जयंती माने सबके आयु का नाश करने वाली है। तो नाश आयु यानी उषा आई तो एक दिन का मनुष्य का जीवन समाप्त हो गया। तो इस रूप में कर सकते हैं कि मनुष्य के आयु का नाश करने वाली, मानी जितनी उषाएँ आती हैं उतने दिन का आयु समाप्त हो जाता है। तो इस रूप में। और जयंती प्रशंसा यानी जद प्रशंसा का भी आता है, तो प्रशंसा प्राप्त है। उषा बन्हे भी गिड़ाना, उषाएँ अग्नियों के साथ प्रशंसित होकर, अग्नियाँ क्या हैं? उषा काल में यज्ञाग्नि प्रदीप्त होती है और उन प्रदीप्त अग्नि की ज्वालाओं के साथ आहुति कर्म जब होता है, यज्ञ कर्म होता है, तो गिड़ाना माने उसके द्वारा प्रशंसित होती है और उच्छन्ति प्रकाशित होती है। सूर्य की गृहिणी उषा समस्त धनैश्वर्यों की स्वामिनी, ऋषियों द्वारा प्रशंसित, बलवर्धिका, अन्न से संपन्न तथा विलक्षण धन से परिपूरिता है। वह प्रतिदिन प्राणियों की आयु का नाश करती है, अर्थात मनुष्य की आयु घटती रहती है, अथवा अंधकार का विनाश करने वाली है, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। वह अग्नियों को यज्ञ हेतु जागृत करने वाली है। स्तोत्रों द्वारा प्रशंसित होती हुई
वह नित्य प्रकाशित होती है। रवि की गृहिणी उषा प्रशंसा ऋषियों द्वारा पाती, बलवर्धिका, अन्न संपन्ना, वैभव युक्त दिखाती, अंधकार को दूर भगाती, सबकी आयु घटाती, ज्वलित यज्ञ की अग्नि कराती, शुचि प्रकाश फैलाती। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 75वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता उषा। शीर्षक है उद्यमियों को संपन्न बनाने वाली उषा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रतिद्युतानामरुषासो अश्वाश्चित्रा अदृशन्नुष संवहन्तः याति शुभ्रा विश्वविशारथे न दधाति रत्नम् विधते जनाय। इस 6ठे मंत्र में यह कथित है कि उषा उद्यमी मनुष्यों को संपन्न बनाती है और रथ से आती जाती है। तो द्विता नाम उषसम वहन्तः, द्विता नाम माने तेजस्वी, उषसम उषा को, वहन्तः माने वहन करते हैं, रथ के द्वारा ले जाते हैं। कौन? उसके तेजस्वी अश्व। उषासा चित्राश्व, उषाओं के चित्र माने विलक्षण अश्व उसको ले जाते हैं, ले आते हैं, ले जाते हैं। शुभ्रा गौरवर्णा उषा विश्व पिशा रथेन याति। विश्व पिशा माने सब प्रकार से, रथेन सब प्रकार से सुंदर रथ द्वारा याति जाती है और आती है। विधते जराय रत्ने दधाति, और उद्योगी मनुष्यों को, विधते माने जो कर्म में लग्न रहते हैं, उद्योगी हैं, ऐसे जनाय माने मनुष्य को रत्ने दधाति, वो कीमती रत्न धन देती है और संपन्न बनाती है। दीप्तिमती उषा को लेकर चलने वाले विलक्षण तेजस्वी अश्व सुशोभित दिख पड़ते हैं। शुभ्र वर्णा उषा सुंदर रथ से सर्वत्र गमन करती है तथा उद्यमशील मनुष्यों को संपन्न बनाती चलती है। तेजस्विनी उषा के घोड़े उसको लेकर आते जाते बड़े विलक्षण शोभा पाते, मन को अतिशय हैं वे भाते। उषा गौरवर्णा रथ द्वारा, उषा गौरवर्णा रथ द्वारा सभी जगह है जाति। उद्यमशील मनुष्यों को वह अति ही सुखी बनाती। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 75वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता उषा, और शीर्षक है गोहितकारिणी उषा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सत्यासत्यैर्महते महद्भिर्देवे देवेभिर्यजता यजत्रैः रुजद्रह्णानि तदनुसृजाडाम् प्रतिगाव उषसं वावशन्त। इस 7वें मंत्र में यह बताया गया है कि जब प्रकाश फैलाने वाली उषा का आगमन हो जाता है तो गायें परम प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें चरने का अवसर प्राप्त होता है। वे गोश्त से खोल दी जाती हैं, मुक्त कर दी जाती हैं और हरी हरी घासें चरने का अवसर पाती हैं। सत्या महती यजता देवी, सत्या माने सत्य, महती माने महान, यजता माने पूजनीया, देवी माने उषा देवी। सत्य भी महत भी यजत्र ही देवी भी, सत्य भी माने सत्यशील और महान पूज्य देवों के साथ रहकर, सत्य भी महत भी यजत्र ही देवी भी। सत्य भी माने सत्यशील, महत भी माने महान, यजत्र ही माने पूजनीय, देवी भी माने देवों के साथ। जहान रुजत
घोर अंधकार का नाश कर देती हैं। उष्णाराम ददत, और उष्ण कहते हैं गाय को, उष्णाराम ददत, और गायों को वे विशेष सुविधा प्रदान करती हैं। गावा प्रति उष्णम प्रति वावशतम, गायें जो है उषा की कामना करती रहती हैं कि कब उषा काल आएगा और कब हम चरने जाएंगे। सत्य स्वरूपा सुपूज्या, उषा देवी सत्य और महान पूज्य देवों के साथ रहकर घोर अंधकार का विनाश करती हैं। गायों को प्रकाश देती हैं जिससे वे चल फिर पाती हैं और इसलिए गायें उषा की कामना करती रहती हैं। सत्य स्वरूपा और सुपूज्या उषा परम छवि पाती रहकर साथ दिव्य देवों के घना अंधकार मिटाती पाती हैं प्रकाश गायें जिससे वे चल फिर पाती, इसीलिए धेनुएं उषा के प्रति अति प्रीति दिखाती। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 75वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दर्शा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिशुप, देवता उषा, शीर्षक सुरक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नो नागाबद्धेरबद्धे हिरत्नमुषो अश्वावत्पुरभाजा अस्मे मानो बर्हिः पुरुषता निदेगर्जोजम्बादस्वस्तिभिः सदा नः। इस 8वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है उसमें यह कथित है कि हमारे यज्ञ सफल हों, उसमें निंदित कर्म न होने पावे जिस कारण से वो समाज में निंदित गिना जाए। ये उषा देवी से प्रार्थना की गई है और कहा गया है कि उषा, हे उषा देवी, न अस्मै यानी हमें प्रत्येक के लिए गोमत, अश्ववत, वीरवत रत्नम धेहि, यानी हम सब को गायों, अश्ववत माने घोड़ों और वीरवत माने वीर पुत्रों से युक्त रत्न धन दो, यानी हमें कीमती धन तो दो ही, साथ साथ हमें पर्याप्त मात्रा में गायें दो, अश्वधन दो और पुत्र दो जो कि वीरवत माने बड़े ही वीर हों, कायर न हों, पूर्व भोजा देहि, और हमें प्रचुर भोग्य सामग्रियाँ दो। पूर्व यानी पर्याप्त मात्रा में, भोजा माने भोग्य सामग्री, देहि माने देहि, न वर्हि पुरुषता निरे माँ कह, न वर्हि माने हमारे यज्ञ, वर्हि माने तो कुछ होता है लेकिन कुछ बहुत मात्रा में रहता है इसलिए वो पर्याय मान लिया गया, और वैसे वर्हि यहाँ पर जो आया है वो यज्ञ के लिए आया है, यानी यज्ञों में जो कि कुछ शासनों से भरा रहता है। तो न वर्हि हमारे यज्ञों में पुरुषता निदे माँ का, मानव के समाज में निंदा न पाए, यानी हमारा जो यज्ञ हो उसमें किसी प्रकार का निकृष्ट कर्म न हो पाए जिससे कि उस समाज में निंदित हो। यूयम सदा न स्वस्थ भी पात, हे देवों, हे उषाओं, तुम सब सदा हमें कल्याण कर संरक्षक साधनों से सुरक्षित रखो। हे उषा देवी, हम सबके हित के लिए घोड़े और वीर पुत्रों समेत धन वैभव प्रदान करो। गायों से, गोधन से भी हम संपन्न रहें, प्रचुर भोग्य सामग्रियां दो, हम और हमारा यज्ञ कार्य जन समाज में किसी भी प्रकार से निंदित न हो सके, हमें सदा कल्याणकारी साधनों से सुरक्षित रखो। गाय, अश्व, वर, वीर पुत्र, धन वैभव हमको करो प्रदान। हे पवित्रतम उषे देवी, दो प्रचुर भोग्य सामग्री दान, जन समाज में कर्म हमारे निंदित हो न सके। दो ध्यान निज मंगलमय साधन द्वारा हमें सुरक्षा करो प्रदान।
तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 75वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या से तत्संबंधी ज्ञान प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 5759। तो यह प्रभु की परम कृपा है कि हम इतने डग भर सके इस वेदारण्य में और उनका सुखद ज्ञान प्राप्त कर सके। कल्याणप्रद ज्ञान से हम लोग परिचित हो सके, इसके लिए परम प्रभु को धन्यवाद है। इस सूक्त में जो है उषा का काव्यमय चित्रण है। उषा को देख करके ऋग्वेद के ऋषियों का काव्य हृदय फूट पड़ा है। ये लगभग सभी उषा संबंधी सूक्तों में देखा जाता है। ऋषिगण मुक्त प्रकृति वातावरण में रहते थे, इसलिए उन्हें उषा के पूर्ण प्रसार का आनंद मिलता था। आज तो इस सभ्य समाज में अधिकांश लोग जो नगरवासी हैं वो उषा के सुख और सौंदर्य से वंचित रह जाते हैं। खैर, जो कुछ है, हम उषा के काव्य में प्रारूप का दर्शन किए और उषा तो सुख, सौंदर्य और स्वास्थ्य लेकर आती ही है। उससे धन और अनेक प्रकार के रत्न प्राप्त करें। उषा जो है वो अंधकार की नाशिका है, प्रकाशिका है। ज्ञान के क्षेत्र में वो कर्म क्षेत्र में व्यक्तियों को लगाती है, उतार देती है। यज्ञ प्रारंभ हो जाते हैं और कर्म के द्वारा मनुष्य समृद्धि का मार्ग खोल देते हैं। इस प्रकार से उषा का बड़ा महत्व है, प्रत्यक्ष भी महत्व है। और इस सूक्त में एक स्थान पर आया है कि हमारे पंचजन जो है वो समान आनंद का अवसर पाते हैं, उद्यम का अवसर पाते हैं। तो पंचजन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और 5वां वर्ण गिना गया है निषाद का। तो इससे हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे वेद से निकलने वाला जो सनातन धर्म है वो कितना उदार था। यह उदारता अन्य किसी देश में नहीं दिखाई देती। इतिहास के पन्ने उल्टे जाएं तो मध्य एशिया में तो गुलामों की बाजार लगती थी। जो तुर्क आक्रमणकारी थे वे देशों में जाते थे, धन दौलत लूटते थे और सुंदर पुत्रियों को, सुंदर पुत्रों को लाकर बाजार में बेच देते थे और गायों बैलों की तरह उनका मोल लगता था। इसके अतिरिक्त यह प्रजा के पीड़न का, जन पीड़न का हमको जो है वह ज्ञान मिलता है, सूचना मिलती है। ईसाइयों में भी जब नई दुनिया, जिसको अमेरिका कहा जाता है, यूरोपीय प्रवेश किए तो वहाँ की जो जनजातियाँ थीं, रेड इंडियन, उनको ये लोग गुलाम बना लिए और उनको बांधा जाता था गौशाला में, जिसको हम सरिया कहते हैं आज के भाषा में। रस्सी से बांधा जाता था और जब काम करना होता था तो उनको खोलकर ले जाया जाता था। कोड़ों के बल पर काम लिया जाता था और फिर उन्हें पशुओं की तरह बांध दिया जाता था पशुशाला में। हमने सन 55 में जब हम इंटर में थे तो स्लेव्स ड्रीम नाम की एक कविता पढ़े थे। उसमें एक स्लेव का, गुलाम का सपना था। मालिक कहीं चला गया, उस समय वह गुलाम सो गया और सपने देखने लगा कि कौन एक दिन आ गया है जबकि वह गुलामी से मुक्त हो गया है, वो स्वतंत्र स्वच्छंद विचरण कर रहा है, उसके हाथ पैर में बेड़ियाँ नहीं हैं। तो इस प्रकार से वो स्लेव ड्रीम देखने लगा, स्वप्न देखने लगा उन दिनों की जब वो स्वतंत्र हो जाएगा।
वो स्वतंत्र हो गया है स्वप्न में। अब उसका ये स्वप्न चलता रहा। अंत में कुछ घंटे 2 घंटे के बाद आया जब मालिक, तो कोड़े बरसाने लगा उस पर कि अरे नीच, तू सो क्यों गया, कितना काम बाकी रह गया। और कोड़ों से इस प्रकार से पीटने लगा कि पशु को भी कोई नहीं पीटता है। अंत में जब वो पीटते पीटते थक गया तो उसने देखा कि उस स्लेव के, उस गुलाम के शरीर में प्राण ही नहीं है, तो मर चुका है। तो ख्वाब देखते देखते वो मर गया स्वतंत्रता की। तो इस प्रकार से गुलामों की दुर्दशा थी। तो ऐसी दुर्दशा तो भारत में कभी नहीं थी भाई। अंत में विलियम वो जो थे संभवतः राष्ट्र के अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए थे, उन्होंने ये दास प्रथा को समाप्त किया। तो उन्हें लोगों ने गोली मार दी, क्योंकि उनको जो सुख और जो काम कराने का मौका मिलता था, गुलामों से जो उनको सुख मिलता था, उससे वो वंचित हो गए। तो एक राष्ट्रपति की कुर्बानी हुई थी, इसीलिए कि उन्होंने गुलाम प्रथा को बंद कर दिया था। अमेरिका की बात है। तो इस प्रकार से प्रताड़ना एक मनुष्य को देता था। यह प्रताड़ना जो यूरोप में दी जाती थी, जो मध्य एशिया में तुर्कों द्वारा दी जाती थी, ऐसी प्रताड़ना तो भारत में कभी नहीं थी। बल्कि वेदों में तो उनके कल्याण की कामना अन्य 4 वर्णों के आर्यों के साथ साथ की गई है। रुचम नोधेहि विप्रेषु रुचम देहि क्षत्रियेषु उचम विशेष शूद्रेषु महि धेहि रुचा रुचम। रुच कहते हैं तेज। रुचम न धेहि विप्रेषु, हमारे ब्राह्मणों में तेज आवे। तेजम नस्कृधि, जो मतलब रुच माने तेज होता है। रुचम नस्कृधि राजस। और शूद्रेषु विप्रेषु रुचम धेहि। शूद्रेषु और वैश्येषु रुचम धेहि, शूद्रों में और वैश्यों में भी तेज दो। तो जब कल्याण कामना की जाती थी तो सभी वर्णों के लिए की जाती थी। प्रियम सर्वस्य पश्यत, और सबकी प्रिय कामना की जाती थी। तो इस प्रकार से हमारा सनातन कितना उदार है। लोग अगर वेद पढ़ लेते तो यह उनका भ्रम दूर हो जाता और देश का बड़ा कल्याण होता। इसलिए अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप सब वेदों को पढ़ें और तथाकथित मंत्रों को याद रखें, ताकि उन अज्ञानियों अथवा हठधर्मियों का भ्रम दूर हो सके जो सनातन पर दोष लगाते हैं। सनातन वैदिक धर्म मानवतावादी है। वो पशु पक्षियों तक का ध्यान रखता है। वो पिपीलिका तक, माने चींटी तक यहाँ उनको चारा दिया जाता है। कौवे को, जो चांडाल पक्षी कहा जाता है, उसको भी बलि माने रोटी आदि अन्न, खीर आदि दी जाती थी। और कुत्ते को भी भोजन दिया जाता था। ये हमारे यहाँ का विधान है। तो यहाँ प्राणी मात्र में पूज्य भावना रखने का विधान है। अब भाई गलतियाँ कोई करते हैं। आज हर देश में चोर हैं, हर देश में छिछोर हैं, हर देश में अन्यायी हैं, खूनी हैं, कतली हैं। तो ये तो होते रहेंगे। आज भी कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर जो है वो गलत काम करने वाले हों, चोर ना हो, व्यभिचारी ना हो, दुराचारी ना हो। वो तो सब देशों में है। तो वैसे वो तो अलग बात है। वो कोई नहीं कह सकता किसी देश में कुकर्मी नहीं है, कहीं कम कहीं ज़्यादा।
लेकिन जो पीछे पड़ जाते हैं सनातन धर्म के, सनातन धर्म वेद से शुरू होता है और वेद से ही प्राणान्वित है, वेद ही से निकला है, तो कृपया वेद पढ़ें और अज्ञानियों अथवा हठधर्मियों की आंखें खोलें कि वे इस दिव्य धर्म को, इस दिव्य सनातन को जो वेदों से निकला है, उसके प्रति हठधर्मिता न दिखाएं। तो यह तभी संभव है जब आप भारतीय सभ्यता को मूल से देखेंगे। बीच में कभी कुछ परिवर्तन हो जाता है, वो परिवर्तन किन्हीं परिस्थितियों के कारण नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे पर्दा प्रथा आदि हो गई। एक समय ऐसा था जबकि तुर्ककारी आक्रमणकारी आते थे, वो अपने साथ कोई स्त्री तो लाए नहीं थे, यहीं के बच्चियों को उठा ले जाते थे। कोई न्याय तो था नहीं, कोई गुहार तो थी नहीं, उनको काट दिया जाता था। जो उन विधर्मियों को हरण से रोकते थे कि भाई हमारी पुत्री है मत ले जाओ, हमारी बहन है मत ले जाओ, कोई न्याय नहीं था। उस समय तलवार ही सब कुछ थी। तो ये हुआ कि भाई अपने में ही सिकड़ो, जैसे कछुआ होता नहीं, जब उस पर प्रहार का डर छा जाता है तो अपने को, अपने उस जो सुदृढ़ आवरण है उसमें सिमेट लेता है अपने मुख को, तब उस पर प्रहार कर दूसर नहीं होता है। वैसे हिंदुत्व ने या सनातनत्व ने अपने को सिकोड़ लिया और पर्दा प्रथा चली। अंत में सती प्रथा तक गया देश, क्योंकि भाई जब सतीत्व सुरक्षा के लिए आवश्यकता हुई तो यहाँ के भाइयों ने, यहाँ के पुत्रों ने अपने माँ को, अपने बहन को जला दिया आग में। हृदय कठोर हो गया, क्योंकि उस समय उनकी इज्जत पर डाका पड़ सकता था, पड़ ही जाता था। तो कहने का मतलब ये तो एक परिस्थितिगत बात थी, लेकिन आज सनातन में परिस्थिति बदल गई है। आज तो हमेशा हम ध्वनि सुनते हैं महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, शूद्रों यानी दलित, उनको कहते दलितों पर अत्याचार हो रहा है, भले वो बड़ा धनवान हो, बड़ा समर्थ हो, पदवी वाला हो, लेकिन ब्राह्मण पर अत्याचार हो रहा है कोई नहीं कहता है, पुरुष पर अत्याचार हो रहा है कोई नहीं कहता है, अबला पर और दलित पर सब गुहार मचाते हैं। तो ये तो भाई समय का चक्र है, परिवर्तन होता रहता है। लेकिन लोगों को चाहिए कि इस परिवर्तन के पीछे परिस्थिति क्या थी और तब दोष दें। इसके लिए वेद पढ़ें, गंभीरता से भारतीय साहित्य को पढ़ें, युग की परिस्थितियों को पढ़ें और तब फिर विचारपूर्वक व्यवहार करें। यह सब वेद, उपनिषद और युगीन परिस्थितियों के इतिहास के ज्ञान से ही संभव है। तो निवेदन यह है कि वेदों का अध्ययन हो, उसमें गूढ़ रहस्यों को जाना जाए और उसके प्रकाश में इतिहास को देखा जाए, किस प्रकार से इस सभ्यता ने अपने को बचाया। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो यही सब कारण हैं। और जो हठधर्मी है, अज्ञानवश अथवा हठवश, वे वेद को पढ़ें, यहाँ के साहित्य को पढ़ें, इतिहास को पढ़ें, तो सारी बातें उन्हें पाक साफ दिखाई पड़ेंगी। दर्पण की तरह सारा प्रतिबिंब आ जाएगा। तो इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।